हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आज की वीडियो में हम एरे इंस्टेंस का एक ऐड मेथड पढ़ने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट ऐड एरे इंस्टेंस का ऐड मेथड, यस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं। या एरे ऐड मेथड में क्या होता है कि इट टेक्स एन इंटीजर वैल्यू। ये क्या करता है, इंटीजर वैल्यूज़ को लेता है। इट रिटर्न द आइटम एट द पास्ट इंडेक्स। जो भी हमने इंडेक्स पास किया उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है या फिर जो भी आइटम है या फिर जो भी एलिमेंट कह सकते हैं, जो भी है उसको रिटर्न कर देता है। इट अलाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। ये क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ को लेता है, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स काउंट बैक फ्रॉम द लास्ट आइटम इन द एरे। जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो कहाँ से, लास्ट टू फ्रंट की तरफ आते हैं, स्टार्ट की तरफ आते हैं। सो ये सिंटेक्स क्या होता है इसका, एरे डॉट एट इंडेक्स में पास आउट करना होता है। सिर्फ इसमें एरे डॉट एट और फिर इंडेक्स में पास करना होता है, ठीक है। पैरामीटर्स चलते हैं। पैरामीटर्स क्या है इसके, सिर्फ सिंगल पैरामीटर है इसमें, इंडेक्स। जैसे कि यहाँ पे देखा है, सिंगल ही है, एट इंडेक्स। सो इंडेक्स क्या होता है, ये जीरो बेस्ड इंडेक्स होता है ऑफ एरे एलिमेंट टू बी रिटर्न। ये क्या है, जीरो बेस्ड इंडेक्स है ऑफ एरे का एलिमेंट जो कि रिटर्न कराना है, ठीक है। नेगेटिव इंडेक्स काउंट बैक फ्रॉम द एंड ऑफ द एरे। नेगेटिव इंडेक्स क्या होता है, एंड से बैक की तरफ आते हैं। एंड से बैक मतलब एंड टू स्टार्ट आते हैं, राइट टू लेफ्ट की तरफ आते हैं। इफ़ इंडेक्स की वैल्यू क्या हमारी छोटी है जीरो से, या फिर इंडेक्स प्लस लेंथ जो है एरे की लेंथ है वो क्या होगी, एक्सेड है, ठीक है। रिटर्न वैल्यू क्या होती है इसमें, इट रिटर्न द एलिमेंट इन एरे विच मैचिंग द गिवन इंडेक्स। जो भी हम ये क्या रिटर्न करता है, जो भी हमने इंडेक्स पास आउट किया उससे जो मैच करता होगा उसको, उस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू जो भी होगी वो हमें रिटर्न कर देगा। दोबारा चीज़ देख लो, सुन लो, क्या रिटर्न करेगा, जो इंडेक्स हमने पास आउट किया है उस इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो हमें रिजल्ट एज अ रिजल्ट हमें मिल जाएगी, ठीक है। ऑलवेज रिटर्न अनडिफाइन इफ इंडेक्स जो है वो ग्रेटर देन है एरे से, या फिर इंडेक्स जो है वो छोटा है एरे की माइनस लेंथ से। यानी कि अगर एक्स्ट्रा दिया गया लेंथ हमारी 5 है और हमने 10 दे दिया है, 6 दे दिया है या 5 से ज़्यादा दे दिया है, तो उस टाइम पे क्या कर रिटर्न करेगा, वो अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। ये चीज़ ये पॉइंट है। अगर उसको डेटा मिलता है तो वो क्या करेगा, मैचिंग डेटा रिटर्न करेगा, और नहीं मिलता है, अगर एक्स्ट्रा हमने दिया हुआ है तो उस टाइम पे अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। सो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द इंडेक्स डॉट जेएस। इंडेक्स डॉट जेएस पे हम कुछ एरे बना लेते हैं। पहले एक एरे ले लेते हैं जो कि होने वाला है, सपोज करो कॉन्स्ट नंबर्स, NUMBERS, और वो ले लेते हैं हम सपोज 5, 10, 8, 12, 130 एंड 40 एंड समथिंग, कुछ भी हम ले सकते हैं, कोई भी नंबर्स, रैंडम नंबर्स लेने हैं, ठीक है। और एक इंडेक्स वैल्यू ले लेते हैं, इंडेक्स इक्वल्स टू सपोज करो 2 ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें हमें कंसोल लगाना है, देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। सपोज करो कंसोल डॉट लो क्या आने वाला है, हमें क्या चीज़ चाहिए, एक हमें वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ इंडेक्स इज, और वो इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, नंबर्स डॉट ऐड, और ऐड पे क्या हमें पास करना है, इंडेक्स पास आउट करना है, ठीक है। सिंपल था शायद, थोड़ा सा ट्रिकी नहीं है बोल सकते हैं, बट ट्रिकी नहीं है, इजी है। दोबारा देख लेते हैं। सो यहाँ ये देखिए, अब इंडेक्स क्या था, नंबर हमने लिया, एक एरे लिया हमने, एक इंडेक्स ले लिया हमने 2, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, कंसोल कराया, वैल्यू कराई इंडेक्स पे, यानी कि वैल्यू ऑफ इंडेक्स 2, वैल्यू ऑफ इंडेक्स 2 इज दिस। तो ये देखो, वैल्यू ऑफ इंडेक्स 2 इज 8। सीधी सीधी अगर मैं इसको ऐसे भी कर सकते थे, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें हम रिजल्ट में हम कर सकते थे क्या, नंबर्स डॉट ऐड, और इंडेक्स हम यहाँ पे पास आउट कर सकते थे, ठीक है। सेम आंसर इसमें आता, 8 यहाँ पर आया, 8 यहाँ पर आया। सो सेम ही चीज़ है कि क्या उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, 2। अगर मैं 2 इंडेक्स की बात करूँ तो 1, 0, 1 एंड 2 सेम आया। सपोज अगर मेरे को यही माइनस में देना, मतलब -2 मैंने दिया, सपोज करो -2, सो उस कंडीशन में मेरे पास क्या आएगा, -2 में 130। क्यों, लास्ट से स्टार्ट करेगा, -1 देन -2,
ठीक है। सपोज करो ये हमने क्या किया, एक्स्ट्रा दिया, मतलब जो वैल्यू है ही नहीं इसमें। सपोज करो मैंने 10 पास आउट कर दिया, 10 तो है ही नहीं ना इसकी लेंथ। सो उसमें क्या किया इसने, मेरे को अनडिफाइन पास आउट किया, ठीक है, अनडिफाइन आया। मैं इसमें अगर सेम चीज़ अगर मैं माइनस में कर दूँ तो भी मेरे पास में क्या आएगा, माइनस में करते हैं तो भी मेरे पास अनडिफाइन आया। ये चीज़ क्लियर हुई हमारे पास में कि मैं पॉजिटिव वैल्यू दे सकता हूँ, नेगेटिव वैल्यू दे सकता हूँ। अगर मैं एक्स्ट्रा देता हूँ कुछ जो कि लेंथ से एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है, सो उस कंडीशन में क्या आएगा, अनडिफाइंड रिटर्न हो क्या आएगा। क्लियर है इतना। इसको मैं कंसोल कर एक न्यू एरे ले लेते हैं। कॉन्स्ट लिया हमने, सपोज करो एक कार्ट ले लेते हैं कुछ भी, और उसमें हमने कुछ लिया, जैसे कि हमने क्या, एप्पल ले लिए, APPLE, बनाना ले लिए, बनानास, एप्पल्स, और पियर ले लिए, पियर, कुछ हमने फ्रूट्स ले लिए बेसिकली, ठीक है। एक कार्ट है। अब इसमें मेरे को क्या करना है, मेरे को फंक्शन के थ्रू करना है। सपोज करो मेरे को एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन, और इसमें मेरे को क्या करना है, लास्ट एलिमेंट को रिटर्न कराना है। क्या है, लास्ट है, RETURN, रिटर्न लास्ट, LAST। तो रिटर्न लास्ट में क्या करेगा ये, सपोज ये क्या करेगा, रिटर्न अबे यार ये क्या मैंने गलत कर दिया है, इसमें क्या आएगा, एरे आएगा, और यहाँ पर क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न एरे डॉट एट -1 पोजिशन, ठीक है। अब इसको मैं यूज़ कैसे करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, एक फंक्शन बनाया था ये, और इस लॉग में क्या करेंगे, लास्ट एलिमेंट, और लास्ट एलिमेंट को निकालने के लिए क्या करेंगे, रिटर्न जो एलिमेंट बनाया उसमें हमने क्या करना है, कार्ड को पास आउट कर देना है, सिर्फ इतना सा, और ये चेक करेंगे पियर, यस। सो हमने कार्ड बनाई, एक हमने क्या लिया, फ्रूट का एक बेसिकली फ्रूट का हमने क्या लिया है, एक एरे ले लिया। यहाँ पे हमने नंबर्स में देखा था, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग में ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके लास्ट एलिमेंट चाहिए हमें, तो लास्ट एलिमेंट के लिए हमने एक फंक्शन बनाया, क्या, जो कि रिटर्न करेगा क्या चीज़ को, एरे डॉट एट, एरे की एट पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन, -1 पोजीशन, -1 पोजीशन तो लास्ट ही होती है, ठीक है। तो उसी को हमने कंसोल करा लिया। एरे डॉट लास्ट में हमने एरे पास किया, सॉरी रिटर्न लास्ट जो फंक्शन हमने बनाया था उस फंक्शन में हमने एरे पास आउट किया और उस एरे के अकॉर्डिंग हमने फिर लास्ट वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब सपोज करो यही वाले मैं अगर यहाँ करूँ और मैं यहाँ पर नंबर पास करता हूँ, सो मेरे को लास्ट का नंबर्स का लास्ट एलिमेंट क्या है, 40, और इसका क्या है, पियर, ये दोनों आ गए, ठीक है। एक ये तरीका था, और दूसरा तरीका देख लेते हैं हम, क्या होने वाला है वो देख लेते हैं, चलो। अगर ये तो हमने एरे के थ्रू किया, अगर मैं इसको इस मतलब सॉरी जिस पर्टिकुलर फंक्शन के थ्रू किया मैंने, ऐड के थ्रू, ठीक है, ऐड मेथड के थ्रू। अगर मेरे पास ऐड मेथड नहीं होता तो मैं कैसे करता, तो ये क्वेश्चन है छोटा सा ही, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो इसमें मैं क्या करता, कंसोल डॉट लॉग विदाउट ऐड, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करता कि मैं क्या, कार्ट का मैं क्या करता, कौन सी पोजीशन लेता, मेरे को लास्ट पोजीशन चाहिए, तो मैं पहले तो कार्ट डॉट लेंथ निकालता, फिर -1 करता, तो ये मेरी लास्ट पोजीशन आती, ठीक है। और मेरे को सेकंड लास्ट चाहिए थी तो मैं -2 करता, सो -2 पोजीशन आती। क्लियर हो इतना पॉइंट। अगर मेरे पास ये मेथड ना हो, सपोज इतना बड़ा काम है मेरे को, पहले लेंथ निकालनी फिर उसमें से -1 करना है, इससे अच्छा मैं ये करूँगा ना कि एरे डॉट लास्ट -1 करूँगा मैं, वो बेटर है ना। सो इन चीज़ को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास ये वाला मेथड आया। सो थैंक यू गाइस फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो में हमने कवर अप किया है क्या, ये पर्टिकुलर ऐड मेथड, एरे इंस्टेंस का, जावास्क्रिप्ट एरे इंस्टेंस का ऐड मेथड। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड अगर स्टे हेल्थी, बाय बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।